नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन एक्चुअली शार्प मूवमेंट हमको देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस हिसाब से हमको शार्प मूवमेंट नहीं दिखी। कल का क्लोजिंग से आज का क्लोजिंग ऊपर आया है और जबकि ग्लोबल सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है, उसके बावजूद हमारा मार्केट होल्ड कर पाया, ये बहुत बड़ी बात है। आज के दिन में मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा सेल ऑफ आया, बाद में एक राइज आया, बाद में सेलिंग का मोमेंट आया, वापस एक राइज आया और जाते जाते थोड़ा सा नीचे दे दिया और निफ्टी में भी वही मूवमेंट आ गई। लेकिन एक देखने वाली चीज ये है कि आज निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक हैमर जैसी कैंडल हो गई डेली चार्ट पे। और जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि मैंने हेडिंग में डाला था कि नीचे के टारगेट्स ओपन हो रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली अभी भी डाउनवर्ड एंगल के नीचे नहीं है, ये मैंने क्लियर कट बताया था। और निफ्टी जो है वो डाउनवर्ड एंगल के नीचे आ चुका है। बजट डे का जो लो है वहां से अगर हम लोग ये डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो उसके नीचे आ चुका है। तो अभी एक्चुअली क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है डाउनवर्ड एंगल के आसपास सपोर्ट लेके, जैसे कि मैं हमेशा बोल रहा था कि 38,600 के यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो आप देखेंगे तो 38,617 का लो बना के 39,210 में बंद हो चुका है। तो आप देखेंगे कम से कम 600 पॉइंट ऊपर आके बंद हो चुकी है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी मूवमेंट दी है, 38,600 में बराबर सपोर्ट भी ले लिया। तो अभी क्या हुआ है कि जैसे कि टाइम एंगल पे सपोर्ट लिया, तो टाइम एंगल पे सपोर्ट लिया तो इसका मतलब क्या है, तो ये बाय ट्रेड कब बनेगा, बाय ट्रेड कब बनेगा ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो बाय ट्रेड जो है अभी बाय डिफॉल्ट देखिए, मैं आपको बताता हूं कि एक मिनट, बाय ट्रेड जो है अगला जो बार है, देखो ये हैमर बना है तो मेरा हैमर का कंडीशन क्या है कि इस हैमर के पहले का जो बार है उसका अपवर्ड एंगल अगर क्रॉस हो जाता है तो वहां पे ये बाय सिग्नल बनेगा। तो बाय सिग्नल बनाने के लिए इसको 40,000 क्रॉस करना पड़ेगा। 40,000 क्रॉस होने के बाद ही डेली चार्ट पे एक छोटा सा बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है डेली चार्ट के हिसाब से, मैं इंट्राडे का बात नहीं कर रहा हूँ। और टाइम एंगल से भी अगर आप देखते हैं तो टाइम एंगल पे उसने डाउनवर्ड टाइम एंगल पे सपोर्ट लिया है, तो वहां से भी अगर हम लोग देखते हैं तो मिनिमम 40,000 क्रॉस होनी चाहिए, उसके ऊपर जाएगा तो ही वो बाय होने वाला है। अभी निफ्टी में भी वही केस है कि जैसे कि ये जो डाउनवर्ड एंगल के यहाँ पे ये क्लोजिंग जो है एग्जैक्टली टाइम एंगल के आसपास ही हुई है। तो मैंने कल एक्चुअली बोला था कि ये फर्स्ट क्लोजिंग है, ये सेकंड क्लोजिंग है, लेकिन जैसे कि ये आज रिजेक्शन कैंडल के जैसे मूवमेंट है तो मैं ये बोलूँगा ये फर्स्ट क्लोजिंग है और ये जो रिजेक्शन कैंडल सेकंड कैंडल आई है। तो अभी जो भी मंदी है मैं ये बोलूँगा 16,850 के नीचे ही मंदी रहेगी, उसके सिवा मंदी नहीं आएगी। तब तक ये ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ लीजिए, 16,858 850 या उसका डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटा नहीं तब तक मंदी नहीं आएगी। ऊपर की तरफ बाय सिग्नल जो है 17,300 के ऊपर जाएगा तो ही बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है डेली चार्ट के हिसाब से, इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से नहीं। मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, डेली चार्ट के हिसाब से 17,300 के ऊपर जाएगा तो स्मॉल बाय सिग्नल जनरेट होगा। तो अभी अगले 2-3 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, या ये वीकेंड जो है जैसे कि पेड़ का मीटिंग आने वाला है ये वीकेंड में या 20-21 को, तो वो जो है वो डिसाइड करने वाला है यहाँ से हमको मार्केट कहाँ पे जाएगा वो। तो ये अगले 3-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, 3 दिन तो पक्के,
क्योंकि एक शुक्रवार का दिन और सोमवार मंगलवार, मतलब उसमें ही 20-21 तारीख आ जाती है। तो ये यहाँ पे एक्चुअल हमको पता चलेगा कि निफ्टी जो है वो बाय साइड जा रही है कि सेल साइड जा रही है, और सेम बैंक निफ्टी का भी सेम केस है। अभी इंट्राडे में मैं आपको बता देता हूँ आज क्या हुआ। आज एक्चुअली दिन भर मैं बाहर था, मैं फ्रंट ऑफ स्क्रीन नहीं था। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि और एक 8 दिन 10 दिन मैं थोड़ा बिजी रहने वाला हूँ, उसके बाद मैं टेलीग्राम में एक्टिव हो पाऊंगा। लेकिन बीच बीच में मैं टेलीग्राम में मैसेज डालते रहूँगा, लेकिन पूरी तरह, जैसे कि आज मेरे ऑफिस में नेट भी नहीं था, नेट का प्रॉब्लम था, तो मैं टेलीग्राम में मैसेज ही नहीं डाल पाया और मैं बाहर निकल गया। वैसे अगले हफ्ते में मैं रहूँगा, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा थोड़ा सा ये करूँगा, मैं मैसेज डालूंगा, ज़्यादा मैं नहीं देख पाऊँगा एक वीक, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। अभी जैसे कि इंट्राडे में अगर आप देखते हैं, यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से नीचे आने के बाद, यहाँ से नीचे आने के बाद कल का, परसों का जो लो है, परसों का लो, उसके नीचे डाउनवर्ड एंगल के नीचे ये क्लोजिंग दे दिया। जैसे कल तो यहाँ पे तोड़ के यहाँ पे ही बंद हुआ था और यहाँ से फिर नीचे आ गया। अभी आप ओपनिंग में देखेंगे तो यहाँ पे एक कैंडल रेड की बनी, उसके बाद वापस एक बनी, दूसरी ग्रीन, और तीसरी रेड की बनी और सेल सिग्नल दे दिया। अब सेल सिग्नल देने के बाद ये टाइम एंगल के हिसाब से सेल सिग्नल आ गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा मूवमेंट आते हुए दिखा। एक पहली बात, ये जो एक हैमर बना, अब अच्छा खासा सेलिंग आने के बाद जब भी हैमर बनता है तब हमको थोड़ा सा क्लोजली देखना चाहिए। तो ये एक हैमर कंडीशन बनी। हैमर के बाद दूसरा शूटिंग स्टार, मतलब इन्वर्टेड हैमर बना। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको अलर्ट होना है कि यहाँ पे हमको कोई भी हाल में डायरेक्शन मिलने वाला है। इसके बाद ये लो तोड़ के जब जोर से मूवमेंट आई, तब जाके ये लो के नीचे ये लो मारा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्मॉल बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ। ये स्मॉल बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, रेड रिजेक्शन, और फिर इसके ऊपर ये बाय सिग्नल दे दिया। अब आपको ये आराम से मूवमेंट मिल जाती है। यहाँ से मूवमेंट मिलने के बाद, यहाँ से मूवमेंट मिलने के बाद आपको क्या करना है? पहली बात, ये जो सेल है, ये जब सेल आया था, आपको कौन सा एक लो, कंफर्टेबल लो दिख रहा है? तो मेरे हिसाब से तो मुझे कोई लो ही नहीं दिख रहा था। लो कंफर्टेबल, ये एक छोटा सा लो है, और ये लो का अगर हम लोग ये लो पकड़ेंगे तो ये हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ये लो से जब आप अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा? यहाँ पे ये दिखा कि इसने फर्स्ट कैंडल देखा जाएगा तो ये देखिए, यहाँ पे तो क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट किया करके दिखाया, और उसके बाद सेलिंग वापस रिज्यूम कर दी। लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ कि मैं ये कंफर्टेबल नहीं था, ये लो था ही नहीं। तो आप ये लो के लिए आप पकड़ ही नहीं सकते यहाँ से। अगर आप यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट निकल गया है तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा ये रूल अप्लाई करने के पहले सोचना चाहिए। और अगर हम लोग फिर भी अप्लाई कर रहे हैं तो हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी बनती है क्या। अगर ये बाय बनाए तो आप बाय कर सकते हो, और सेल सिग्नल, मतलब जब तक एक स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि तो टाइम एंगल में वापस एक इन्वर्टेड हैमर बना और वापस नीचे की तरफ मूवमेंट दे दी, और यहाँ से जब नीचे घुमा तो वापस एक छोटा सा हैमर बना। ये दो जो है ये ट्वीजर बने। ट्वीजर मतलब दो इन्वर्टेड हैमर बने जो यहाँ पे सेलिंग का कोशिश किया, उसके बाद हैमर प्रॉपर बना, और इसके ऊपर जब मूवमेंट आया तो यहाँ पे ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ एज पर हैमर। मैं आपको वापस रिमाइंड कर रहा हूँ, हैमर के हिसाब से ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ। आप यहाँ पे, मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ से ये इतना अच्छा सेलिंग आया, सेलिंग आने के बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना,
वापिस एक इन्वर्टेड हैमर बना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझ के लीजिए कि सेलर बहुत कोशिश कर रहा है यहाँ से और नीचे लेके जाने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। इसके बाद ये लो तोड़ के एक छोटा सा हैमर बना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बायर जो है थोड़े सक्सेसफुल हो गए, लेकिन बायर पूरी तरह सक्सेसफुल कभी होने वाला है जब ये इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जब उसने क्लोजिंग देगा, तभी जाके वो सक्सेसफुल होने वाला है। तो यहाँ से अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हैं तो ये इन्वर्टेड हैमर के ऊपर गया और यहाँ पे एक छोटा सा बाय बना। ये एज पर हैमर के हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेम केस यहाँ पे भी है, एक सेलिंग आया हैमर के हिसाब से, इन्वर्टेड हैमर, और यहाँ पे एक छोटा सा बाय, फिर ऊपर जाके वापस उसने एक छोटा सा डोजी बनाया और सेलिंग दे दिया। तो ये चलते रहेगा, लेकिन आपको हैमर से बहुत ट्रेड मिलेंगे और बहुत कंफर्टेबल कम स्टॉप लॉस से मिलेंगे। आप देखेंगे यहाँ से, जैसे कि ये हाई से अगर हमने अपवर्ड एंगल डाला तो आपको क्लियर कट दिखेगा सेकेंड कैंडल ने यहाँ पे रुका दिया है। तो सेकेंड कैंडल का हाई से आपको सिर्फ जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक बाय नहीं करना है, तो वापस वो नीचे की तरफ आ गया। अब ये मैंने आपको इंट्राडे का मूवमेंट एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे क्या हुआ। तो क्या हुआ, पहला फर्स्ट थिंग तो हमको ये दिखाई दिया, फर्स्ट थिंग हमको ये दिखाई दिया कि यहाँ पे एक सेल सिग्नल बना। सेल सिग्नल बनने के बाद उसने यहाँ पे ये क्रॉस किया, लेकिन ये क्रॉस करने के बाद वापस नीचे आया। तो आपको ये शिफ्ट करना है यहाँ पे। देखिए यहाँ से जब ये नीचे आया तब एक्चुअली ये जो लो है, ये लो से अगर आप नीचे डाउनवर्ड एंगल डालते हो तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था। सेल सिग्नल जनरेट होने के बाद वापस बाय सिग्नल जनरेट हुआ, और यहाँ से अगर आप ये डालोगे, अपवर्ड एंगल डालोगे, तो सेकंड कैंडल ने यहाँ पे रुका दिया। तो अच्छा बाय सिग्नल जो है यहाँ पे जनरेट हुआ, और यहाँ पे सेल सिग्नल भी जनरेट हुआ अगर आप देखेंगे तो, और यहाँ पे भी एक उसने मूवमेंट सेकंड कैंडल के हिसाब से रुका दिया। तो ये बैंक निफ्टी में हुआ। अभी सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो 38,640 के नीचे, मतलब ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, तो यहाँ से नीचे जाएगा तो ही सेल सिग्नल जनरेट होने वाला है, तब तक नहीं। मतलब कल का लो टूटेगा तो ही सेल सिग्नल जनरेट होने वाला है। कोई भी हाल में अगर आप ये देखते हो इसके नीचे का, तो 38,500 जो है उसके नीचे गया तो ही सेल होने वाला है, अदरवाइज नहीं। एक आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस के तौर पे 450 के ऊपर इंट्राडे बाय सिग्नल जनरेट होगा, 39,900 और 40,150 आने के चांसेस रहेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट कर रहा हूँ सेलर्स को, बायर शायद पिक्चर में आ सकते हैं, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। ओके, उसके बाद आपको निफ्टी का बताता हूँ। निफ्टी में भी सेम स्टोरी हुई है, कोई खास नहीं। जितना भी मैंने यहाँ पे बताया वही सेम यहाँ पे हुआ कि निफ्टी में यहाँ पे क्लियर कट था, लेकिन निफ्टी में आप देखेंगे तो सेकंड कैंडल ने क्लियर कट यहाँ पे रुका दिया। यहाँ पे सेकंड कैंडल ने रुका दिया और सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट किया, और सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, लेकिन सेम नहीं हुई है। बैंक निफ्टी में ये लो के नीचे ये लो बना था, ये लो के नीचे ये लो बना था और बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक हैमर बना। हैमर के बाद अगर हैमर का कंडीशन अप्लाई करते हो, इसके पहले का जो हाई है वो उसका अपवर्ड एंगल जैसे क्रॉस होता है, यहाँ पे ये बाय सिग्नल जनरेट होता है। तो आप छोटे छोटे सिग्नल बहुत अच्छे पकड़ सकते हो। यहाँ पे भी बाय सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पे भी सेल सिग्नल जनरेट हुआ। अगर करते हो तो बहुत होगा। अभी इसमें भी निफ्टी में भी आप ये देखेंगे कि 16,870 के नीचे गया तो ही सेल सिग्नल जनरेट होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, 16,800 टूटेगा तो ही सेल अच्छा आने वाला है। आगे का सेल का मोमेंटम 16,800 के नीचे ही। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के तौर पे 17,100 अप्रोक्सीमेट बाय सिग्नल जनरेट होगा, 17,210 और 17,280। तो ये जो पॉइंट है ये आपको देख के ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये हाई से अगर आप डालेंगे तो ये क्रॉस ही नहीं हो पाया। तो बहुत चीज़ें हैं सीखने जैसी।
यहाँ पे अपवर्ड एंगल के आसपास आप देखेंगे, जैसे ये हाई से मैंने मारा तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हैमर कैसे प्ले कर रहा है रोल। तो ये सब समझ के आप ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत मजा आएगा ट्रेडिंग करते वक्त। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको सिर्फ एक ही बात रिपीट करता हूँ कि सेलिंग जो है आज के लो के नीचे, बस इतना ही। दैट्स इट। जय हिंद, थैंक यू।